आज के हमारे प्रधान पहुना हमारे छत्तीसगढ़ माटी के दुलरवा बेटा माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन हम सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करो, जोरदार तालियों से अभिनंदन करो। आज के कार्यक्रम के सभापति माननीय श्री शिशुपाल सोरेन जी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन हम सबके बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करो। माननीय श्री भानु प्रताप सिंह ठाकुर जी, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग, आप मन के भी ये मंच में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करो। माननीय श्री अटल श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष पर्यटन मंडल, आप मन के भी इस मंच में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय श्री शैलेश पांडे जी, विधायक बिलासपुर, माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ठाकुर जी, आप मन के भी ये मंच में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय श्री रामचरण यादव जी, महापौर नगर निगम बिलासपुर, आप मन के भी अवसर पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय श्री अरुण सिंह चौहान जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर, आप मन के भी अवसर पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बाकी अतिथि मन के हम स्वागत अभिनंदन कर चुके हैं। मैं माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे प्रधान पहुना छत्तीसगढ़ के दुलरवा माननीय भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए, गजमाला से स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूँ हमारे राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारीगण, माननीय श्री खाम सिंह माझी, माननीय श्री लोकेंद्र सिंह जी, माननीय श्री बिशन सिंह परतेती जी, माननीय श्री महेंद्र नायक जी, माननीय श्री राजेश गोड़ जी, माननीय श्री दिवाकर पेंदाम जी, श्री मूलचंद गोड़ जी, और हमारे ये आयोजन के संयोजक और गोवाना गौड़ महासभा के अध्यक्ष माननीय श्री नीलकांत काम जी, श्री रामचंद्र ध्रुव जी, श्रीमती वंदना उइके जी, श्री सुभाष परते जी, श्रीमती गीता चिद्री जी कर्नाटक, श्री सचिदानंद गौड़ जी पश्चिम बंगाल, श्री मनोहर राज जी, श्री नितिन पोटई जी, डॉक्टर चंद्रशेखर उइके जी, आयुष सिंह राज जी, सूरज मरकाम जी, नंद किशोर राज जी, आप मनाओ और गजमाला से हमारे माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत करो, अभिनंदन करो। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूं हमारे कोर ग्रुप के सदस्य माननीय श्री आर सी ध्रुव जी, सुभाष परते जी, वंदना उइके जी, अनूप ध्रुवे जी, देव सिंह मार्को जी, भरतलाल मार्को जी, सूरज मरकाम जी, आयुष राज जी, राजेश नेताम जी, एकतराम ध्रुव जी, डी आर सिद्धार्थ जी, सियाराम नेताम जी, डॉक्टर महेंद्र कंवर जी, नंद किशोर राज जी, अलेक्जेंडर कुजू जी, राजीव ध्रुव जी, वेश सिंह मरकाम जी, बुधवार सिंह सिद्धार्थ जी, सुरेश कुशलो जी, पी एस पट्टा जी, मोहनलाल नेताम जी, भागवत मरावी जी, परमेश्वर जगत जी, जे के ध्रुव जी, शिव मरकाम जी, हेमंत ध्रुव जी, आर के नेताम जी, शशि ध्रुव जी, रघुनंदन जगत जी, मनोज मरावी जी, एक ध्रुव जी, गौड़ भूमकाल समिति के पदाधिकारी मन, प्रगतिशील आदिवासी समिति के पदाधिकारी मन, छात्र समिति के पदाधिकारी मन, युवा प्रभाग हमारे सुभाष परते राजीदुरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आए सबो साथी मन, आप मनाओ गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हार्दिक स्वागत करो, अभिनंदन करो। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नीलकंठ टेकाम साहब, आप मनाओ पगड़ी बांध के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हार्दिक स्वागत करो, अभिनंदन करो। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री जगन्नाथ ध्रुव जी तखतपुर, श्री एम एल मार्को जी, श्री लतेन मलावी जी, श्री बालाराम मार्मो जी, श्री विपतराम जगत जी, श्री कौशल श्री राज जी, श्री दुखराम नगेशी जी, श्री सेवक राम मरावी जी, श्री परमेश्वर जगत जी, श्री राम सिद्धार्थ जी, श्री रघुनंदन जगत जी, श्री खेम सिंह मरावी जी, श्री श्रवण सिद्धार्थ जी, श्रीमती विद्या सिद्धार्थ जी, श्रीमती शशि जगत जी, श्री बंसीलाल नेताम जी, मौली महासभा, श्री श्यामलाल ध्रुव जी, श्री डी आर सिद्धार्थ जी, श्री पी एस पट्टा जी, श्री डी पी ठाकुर जी, डॉक्टर एस आर ध्रुव जी, डॉक्टर के ठाकुर जी, श्री मनोहर मरकाम जी, श्री झूनालाल ध्रुव जी, श्री महेंद्र नेताम जी, श्रीमती राम कलिपोर्ते जी, श्री मनोज राज जी,
जनपद अध्यक्ष कोटा श्री मनोहर ध्रुव जी, सरपंच संघ अध्यक्ष कोटा श्री सुरेंद्र प्रधान जी, सोनिक से एक्का श्री गया प्रसाद मरकाम जी, श्री विधि राम सिद्धार्थ जी, श्री एकतराम ध्रुव जी, श्री राम ध्रुव बड़ौदा बाजार, श्री मनमोहन सिंह गौर जी, श्री राजेंद्र कुशु बिलासपुर, श्री जेपी राज, श्री केपी प्रधान, श्री मोती मंडावी, श्री माझीराम सलाम, श्री रामलाल सलाम, श्री दादूराम बालको, श्री खेतीलाल कोलाम, श्री कौशल कुंजाम, श्री सुखीराम दुर्वे, श्री बेगराम मरकाम, श्री जेपी करपे कोरबा, श्रीमती रजनी बसुमतारी, श्री डूमललाल ध्रुव धमतरी, श्री भोल श्री श्रीराम महासमुंद, श्री पांडव नाग महासमुंद, श्री रथ कुमार ध्रुव महासमुंद, श्री कृपाराम ठाकुर महासमुंद, श्री छवि नेताम गरियाबंद, श्री श्रवण ठाकुर गरियाबंद, श्री प्रेम नेताम गरियाबंद, श्री सुदामा ठाकुर गरियाबंद, श्री बुधवार सिंह सिदार जानकीर चापा, श्री जगेश्वर सिंह सिदार शक्ति, श्री बनमाली नेटी रायगढ़, श्रीमती नीरा बाई महिला प्रभाग उपाध्यक्ष, अधिवक्ता लेखराम ध्रुव, मुकेश ठाकुर विधानसभा प्रतिनिधि मारवाही, डॉक्टर एले ध्रुव बड़ौदा बाजार, डमरूधर मांझी जी, आप मनाओ और बारी बारी से गजमाला बारी बारी से माननीय अतिथि मन के हार्दिक स्वागत करो, अभिनंदन करो। मैं महुआ फूल के गजमाला से स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती वंदना उइके आओ का पूरा टीम ला आप मनाओ और महुआ फूल के गजमाला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हार्दिक स्वागत करो, अभिनंदन करो। सभी जल्दी ला महिला टीम भी आ जाएगी, बता दीजिए मुझे। महिला टीम भी है साथ में सब। बोले पहले हुनर जी, बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही हमारे लिए अपार खुशी की बात है। बिलासपुर के धरा में पहली बार आदिवासी समाज के, गोंड समाज के भोला शंकर, कमर शंकर, अमर सिंह पहली बार हम मन के लिए बड़ा गौरव की बात है कि राष्ट्रीय स्तर के विभूति मनोहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के WS रूटो के भाषण, केनिया के राष्ट्रपति के भाषण ला हमारे केनिया के जो प्रतिनिधि है डॉक्टर रॉबर्ट वाफला मंच में हम अल्लाह बताइश कि कैसे हमारे कार्यक्रम में वो अवैयारी से और नहीं आ पाए जो वो कतक अखरा थे। आज हमारे बीच हमारे प्रधान पहुना के बीच में रूप में पा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मातृशक्तिमन महुआ के गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन करे थे, स्वागत करे थे। हमारे देश भर से आए हुए हमारे जितना प्रतिनिधि है सब जन मन, हमारे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सबों के प्रतिनिधि मन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री के हार्दिक स्वागत करी, अभिनंदन करी। बुढ़ाई पेंता, बुढ़ाई पेंता, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी अतिथियों को किधर हैं? सभी माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। रामचंद्र ध्रुव जी आप आए और पीला गमछा से सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करेंगे। और स्वागत उद्बोधन के लिए, स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी, IAS संचालक कोष एवं लेखा छत्तीसगढ़ शासन, प्रदेश अध्यक्ष गुरुवाना गौड़ महासभा को। सबसे पहले तो आप सब जानला मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप मन पूरा बिलासपुर संभाग से लेकर के बस्तर संभाग तक के लोग मन आज यहां पर आए हो। एक मैं हमार पूरा आयोजन समिति की ओर से और हमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से भी मैं आप सब मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
काबा की अति विषम परिस्थिति में आज पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में बारिश हो थे, पूरा हर तरफ जो है पानी पानी गिरे थे, केवल बिलासपुर छोड़ करके। और काबा के बिलासपुर में हमार नरसिंहनाथ जो बस्तर के सबसे बड़े देव है, हमार धनोरा के खंडा मुदिया जो सबसे बड़ा रांगा देव है, हमार कोनगुड़ के हमार देव मन आए हैं। और ये पूरा राज्य के आदिवासी शक्ति यहां पर इकट्ठा हुए हैं और वो पूरा मिलके अर्जी विनती करीस कि गोंडी में हमारे पुजारी मन कहा थे कि नैन निमा हुड़की हुड़क भी जहला तक निया जिम्मेदारी आए काट, तो निमाई तीर तून रोके की आट मावा प्रोग्राम जहला आयो है। तो ये खबर जो है हमारे गोंडी में हमारे बस्तर के लोगों ने दिया और आज हम मानते हैं कि ये शक्ति हमको इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं खास करके यहां पर जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, उनको सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही विकट परिस्थिति में, पहले हेलीकॉप्टर से आने की बात चल रही थी, फिर समय 1 बजे से 2 बजे बढ़ा, फिर हम लोगों को लगा कि शायद ये बदल जाएगा, लेकिन वहां से माननीय शिशुपाल सूरी जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अगर पानी गिरे चाहे कर्रा गिरे, मैं जाऊंगा बिलासपुर के आदिवासी सम्मेलन में और लोगों को 9 अगस्त का बधाई दूंगा। और आज वो हमारे बीच आए हुए हैं, तो एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। बुढ़ाई पेंता, बुढ़ाई पेंता, जिम्मेदारी नायाना, लिंगो बाबना, लिंगो बाबना, धनोरा वाले पेंता, रतनपुर ना आया तुम, रतनपुर आया ना, डोंगरगढ़ आया ना, शीतला आया ना, भूपेश बघेल दादा ना, शिशुपाल सोरी दादा ना, इगतौर विधायक मनता, माओ सपाए माने उत्तर प्रदेश का मेहमान ना, कर्नाटक बीता मन्ना, उड़ीसा का माने ना, आंध्र प्रदेश का माने ना, उड़ीसा का माने ना। साथियों, आदिवासी का जिस प्रकार दिल बड़ा होता है, उसमें स्वागत करने की इतनी ज्यादा परंपरा रही है। और आज ये जो दिन है 9 अगस्त विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस, और इस अवसर पर हमारे अतिथियों का यहां पर आना, इस आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था और उन्होंने अपनी सहमति दी। और उसके 1 महीना पहले से हमारे कोर कमेटी के लोग, जिसमें इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त 42 आदिवासी जातियों का एक कोर कमेटी हमने बनाया, जिनके मेहनत और परिश्रम का नतीजा आज हमारे सामने देखने को मिला है कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में यहां पर आज आदिवासी युवक युवतियां और हमारे माता बुजुर्ग, हमारे देवी देवता आज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और आज हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे 3 दिनों से लगातार यहां पर आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज मुख्य कार्यक्रम यहां पर किया गया और पूरे शहर में बिलासपुर वासियों का जो सहयोग मिला है, उसके लिए हम उसके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल से हमारे आदिवासी उत्सव का अभिनंदन किया। हम लगातार अलग अलग जिलों में जाकर के कोरबा, जांजगीर, पेंड्रा और बलौदा बाजार, महासमुंद और मुंगेली आदि जगहों पर लगातार जाकर के हमारे आदिवासियों के विभिन्न संगठनों से और वहां के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके बारे में हमने
परीक्षण करने की कोशिश की और उसमें जो बातें हमारे पास छन करके आई हुई है हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उसको रखेंगे। इसके अलावा भी हम इस वर्ष जो 9 अगस्त है कुछ विशेष प्रकार का है हमारे लिए। जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून के लागू करने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए किस तरीके से हम उसको लागू कर सकेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको करके दिखाया है और आने वाले समय में उसके अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में कामकाज का संचालन हो पाएगा। आज हमारे लिए खुशी का क्षण इसलिए भी है कि भारत देश को नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक आदिवासी बेटी को, एक आदिवासी महिला को मौका मिला है। इस सर्वोच्च पद में पहुंच करके हमारे आदिवासी समाज ने न केवल समाज को गौरवान्वित किया है बल्कि पूरे देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे ऐसे विभूतियों को, हमारे ऐसे होनहार जाबाज महापुरुषों को भी सम्मान देना चाहते हैं। उनके परिजनों को आज हमने आमंत्रित किया है। माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से आज उसका सम्मान किया जाएगा। ऐसे महान विभूति जो मुख्यमंत्री के पद पर काम किए, जो राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो पायलट का काम किया, कई लोगों ने अपनी धर्म संस्कृति के लिए काम किया, कई लोगों ने जो है आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया है। मैं मौसम का जो रुख है उसको देखते हुए अपनी बातों को बहुत संक्षेप तरीके से यहां पर रखना चाहता हूं। कुल मिलाकर के 2 या 3 माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। उसमें से पहली मांग तो यह है कि बिलासपुर में एक सर्व सुविधा युक्त 1000 बच्चों के रह करके पढ़ाई करने और उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाजनक एक आवासीय व्यवस्था किया जाए। इस बारे में जरहा हॉस्टल, जरहा भाटा हॉस्टल, जहां पर 7 एकड़ जमीन है, जहां पर 1960 में मोतीलाल नेहरू छात्रावास की स्थापना हुई थी, अब वो पूरी तरीके से उसका उम्र पूरा कर चुका है। इसलिए यहां पर सर्व सुविधा युक्त एक आवासीय व्यवस्था की जरूरत है। इसी प्रकार बिलासपुर प्रॉपर में आदिवासियों के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक विशाल यहां पर ऑडिटोरियम का निर्माण की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र से आने वाले लोग यहां पर मिल सके, अपनी बात को रख सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का, हमारे मीडिया के जुड़े हुए लोगों का, हमारे मांझी मुखिया लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय बुढ़ादेव। एक अंत में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जो कलेक्टर साहब हैं बिलासपुर के, उन्होंने जितने धैर्यता के साथ इस आयोजन के लिए हमको मौका दिया, उत्साह बढ़ाया, अटल श्रीवास्तव जी ने जिस प्रकार से यहां पर आगे बढ़ करके इस आयोजन के लिए हमें सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए मैं आप दोनों महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद टेकाम साहब, आपने स्वागत भाषण में बहुत बढ़िया ढंग से अपनी बातों को रखा। मैं मांग पत्र प्रस्तुत करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा माननीय श्री नीलकंठ टेकाम साहब, राष्ट्रीय महासचिव श्री लोकेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिषपाल सोरी साहब को आप आए और मांग पत्र प्रस्तुत करें। हमारे राष्ट्रीय समिति के सभी पदाधिकारी गण आप आए और मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करें। बहुत सारी मांगे, जिसमें बिलासपुर शहर में गोरवाना भवन की मांग, हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी नवा रायपुर में गौड़ समाज के लिए 5 एकड़ जमीन की मांग और गौड़ी भाषा को, गौड़ी संस्कृति को मान्यता दिलाने की मांग सहित बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करना चाहूं, हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिशुपाल सोरी साहब, हमारे समाज के गौरव,
संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, विधायक कांकेर, आप मनाओ और हम पूरा समाज ला अपन वाणी से उद्बोधन करो। माननीय श्री शिशुपाल सोरी साहब। एक ही आदमी भेजना है। पहले तो जितने भी हमारे आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं अपने समाज की ओर से, हमारे पार्टी की ओर से, हमारे शासन की ओर से बधाई देता हूं। आज हम सब लोग विश्व आदिवासी दिवस, विश्व मूल निवासी दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, इसके संबंध में भी बहुत सारे बातें हुई होगी और आप सब लोगों को अपने उद्बोधन से आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पे स्वयं हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक भूपेश बघेल जी यहाँ पे आए हैं बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी। साथ ही हमारे बहुत सारे साथी, जिसमें यहाँ के विधायक द्वय श्रीमती रश्मि सिंह जी, विधायक शैलेश पांडे जी, हमारे सुभाष पर्ते जी, हमारे बहन अर्चना पोर्ते जी, यहाँ पे हमारे जो आयोजक है नीलकंठ टेकाम जी, दूर दराज के स्टेट से भी, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से भी हमारे नेतागण आए हैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर। साथ ही इस शहर के मेयर साहब यादव जी, अटल भैया और शर्मा जी भी दिख रहे थे और बहुत सारे हमारे सगा समाज के लोग, बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्तियां भी आई हुई हैं। सबको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आज जिस शख्स को सुनने के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके बीच में मैं नहीं आऊंगा, किंतु एक बात कहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो संकल्प पारित किया है, उद्घोषणा, उसमें सारी बातें आपके संस्कृति और आपके जो परंपराएं हैं, आपकी जो बोली है, आपके जो भाषा है, इनके संरक्षण के लिए सभी देशों को आगाह किया है। और छत्तीसगढ़, खासकर हमारे जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, अगर सारे आप उद्घोषणा के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो अगर उसमें सब में अगर कोई पालन कर रहा है तो हमारे भूपेश बघेल जी है, जो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों के लिए किसी की परवाह नहीं करते। अभी जब पैसा नियम बनाने की बात हुई तो बीजेपी वाले मजाक उड़ाते थे, ये कहां आप ये जो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हो, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, किंतु आज वो काम आपने किया। ऐसे हजारों काम, अभी उसके बारे में बात करें बहुत होगा, किंतु एक बात जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि आदिवासी समाज और जो वन्य जीव वन है, इनमें एक गजब का सामंजस्य है। इनकी संस्कृति एक मानवतावादी संस्कृति है, जिस दूसरे समाज के लिए कभी खतरा पैदा नहीं हो सकता। और ये जो वनों के साथ इनका सह अस्तित्व का नाता है, वो आज की आवश्यकता है। तो ये प्रकृति से जुड़े हुए लोगों की, उनकी जो अपनी विशिष्ट संस्कृति है, इसको बचाने की जरूरत है। और उसी के लिए ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये जो मूल निवासी, विश्व मूल निवासी जो दिवस की घोषणा 9 अगस्त को की है,
इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः बधाई के साथ ही साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलो बुढ़ा देव की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सोरी साहब। अब हम निवेदन करना चाहबो हमार प्रधान पहुनाला, हमार समाज के, हमार देश के गौरव आदिवासी समाज के पायलट कैप्टन उदय भान सिंह, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपन अदम्य साहस के परिचय देते हुए चारों ओर से घिरे माननीय सुल्तान तहरीर तथा उपराष्ट्रपति माननीय मोहम्मद हत्ता को अपनी जान की बाजी लगाकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कलिंगा एयरवेज के विमान से सुरक्षित इंडोनेशिया से भारत लाने में सफलता अर्जित की। ऐसे आदिवासी वीर पुरुष को आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम सभी भारत के मूल निवासी सशक्त नमन करते हैं कि जीवन गाथा आदिवासी समाज को सदैव प्रेरणा प्रदान करते रहेगी। अखिल भारतीय गुराना गौड़ महासभा ऐसे विभूति की याद को चिर स्थायी बनाने के लिए उनके परिजन श्री देवेंद्र बहादुर सिंह मालखरौदा, पौत्र लोकेश्वर सिंह, तारकेश्वर सिंह आपको सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से आपको बताना चाहूंगा, यह सर्जिकल स्ट्राइक माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निर्देश पे हुआ और उन्होंने इंडोनेशिया मित्र राष्ट्र से हमारे प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति को वहां से लाए। ऐसे महान विभूति के परिजन को सम्मान करते हुए हम गौरव को अनुभव कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे विभूति जिसको दुनिया नहीं जानती थी, हम लोग नहीं जानते थे, समाज नहीं जानता था, उसको देश दुनिया के सामने लाने का जो प्रयास किए उसके लिए माननीय मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री यशपेंद्र शाह जी को, श्रीमती केसर कुमारी देवी सामाजिक सामंजस्य और महिलाओं में राजनीतिक शुचिता दूरदर्शिता के माध्यम से चेतना जागृत किया। आदिवासियों के मुखिया के तौर पर 1957 से 1962 तक भारत सरकार में राज्यसभा सदस्य चुनकर समाज को गौरवान्वित किया। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मान किया जा रहा है। ऐसे ही महान विभूति आदिवासी मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेश चंद्र जी के पौत्र श्री संजय सिंह ठाकुर जी को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। ऐसे ही महान विभूति श्री शेर सिंह आंचला जी अच्छा जी 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 मैं बुढ़ा देव की ब्राल पहनता अब मैं सादर निवेदन करना चाहूं हमारे छत्तीसगढ़ समाज के, छत्तीसगढ़िया समाज के गौरव, हम सबके लाडला सपूत माननीय श्री भूपेश बघेल जी ला हमला आशीर्वचन देवराही जोरदार ताली स्वागत करो। ब्राल पहनता विश्व आदिवासी दिवस के पावन अवसर में आप सब बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मंच में उपस्थित भाई शिशुपाल सोरी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय टेकाम जी, भाई अटल जी, भाई शैलेश जी, बहन रश्मि जी, शिरीष जी, रामशरण यादव जी, अरुण चौहान जी, बीएल कुर्राम जी, खाम सिंह माझी जी, लोकेन सिंह जी, हरबंस सिंह मिरी जी, बिशन सिंह परतेती जी, मयन नायक जी, के मैत्री जी, सीताराम सेठमाके जी, हिरासन उइके जी, कांतिनाग जी, डॉक्टर सीएस उइके जी, वेद सिंह मरकाम जी, श्री राजेश जी, गुरुचरण नायक जी,
पुचैया श्री पुचैया जी, दिवाकर पेंद्राम जी, मूलचंद गोड़ जी, नीलकंठ टेकाम जी, आर्यन ध्रुव जी, रामचंद्रू जी, वंदना उइके जी, सुभाष परते जी, गीता चीदरी जी, सच्चिदानंद जी गोड़, राजीव ध्रुव, देव सिंह पोर्ते, विजय जगत जी, सुरेश भूपाल जी, सुनील साम जी, राम नारायण राठौर जी, डीपी ठाकुर जी, सियाराम नेताम जी, धनेश्वर नेताम जी, मुकुंद सिंह नेताम जी, साथ ही विभिन्न प्रदेश से आए हुए सब अतिथिगण, प्रदेश के कोना कोना से आए हमार आदिवासी समाज के सब पदाधिकारी मन, बहुत अगन नर्तक दल के साथी मन आए हैं, उकरो मन का अभिवादन, हमारे जनप्रतिनिधि मन, सियान मन, दीदी मन, लइका मन, सब अधिकारी मन और पत्रकार साथी मन। सबसे पहले विलंब से आए थे, एक बार आप सबसे क्षमा चाहता हूं। हेलीकॉप्टर से आना रही से, लेकिन पानी खूब गिरत रही से रायपुर में, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाई, तो फिर डॉक्टर पेन साहब टेकाम लेके तो यहाँ रायपुर के कार्यक्रम निपटा, पहले मैं भाषण दे देता हूं और ओकर बाद फिर भाई रोड हमारा शिशुपाल सोरी जी और हमार भानु प्रताप जी तीनों जन फिर सड़क मार्ग से आए। रास्ता में राजेंद्र शुक्ला, अभय नारायण ये रास्ता में रोके रही से स्वागत करबो, हम के स्वागत करबे तो लेट हो जाही, तुमन हुए आए फोन करके बता दे, तुम्हारा स्वागत ला झोंक ले है ना, तुमन आहू वहां साइंस कॉलेज ग्राउंड में। बहन अर्चना पोर्ते जी, बहुत सब साथी बिलासपुर के चौक चौराहा बहुत सब साथी मन है, स्वागत बर माला फूल माला लेके खड़े रही से, पहली बार ऐसे हुई सोई कि मैं नहीं रुके, वो सब साथी से मैं क्षमा भी चाहता हूँ, काबर की यहाँ आना रही से दूर दूर से आया है और सब लोग अपन घर भी जाना है, पानी बरसात के दिन। आज 9 अगस्त दो बात भर हमन पूरा देशवासी मन स्मरण करतन, एक तो विश्व आदिवासी दिवस है, पूरा दुनिया भर के आदिवासी मन आज के दिन महत्वपूर्ण काबर के यूनाइटेड नेशन आज ला आदिवासी दिवस के रूप में ये ला चिन्हित करी, सब पूरा दुनिया भर के आदिवासी आज इकट्ठा होके विश्व आदिवासी दिवस मनाते, ओकर पर भी बहुत बहुत बधाई। दूसरा, आज 9 अगस्त क्रांति के रूप में हम सब जानतन, देश के आजादी में एक महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाई आज के दिन महात्मा गांधी मुंबई में केरिस, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, डू और डाई के नारा महात्मा गांधी देश और बड़े बड़े नेता मन अंग्रेज मन और गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। जहां तक देश की आजादी की लड़ाई की बात है तो हमारे आदिवासी नेता मन कोनो कर पीछे नहीं रहे। 1857 के गदर के बात हो, चाहे जंगल सत्याग्रह के बात हो, हमारे आदिवासी नेता मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और एमए शहीद वीर नारायण सिंह 1857 में रायपुर के जय स्तंभ चौक में बोला 10 दिसंबर के बोला फांसी टांग दी गई से। हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता मन पीछे नहीं रहा। 1824 में परलकोट के राजा गैन सिंह होकर महल के सामने आदिवासी राजा बोला फांसी में टांगे रही से। गुंडा धूर अंग्रेज मन होकर बहनी ऊपर गलत नजर डाले, वो अंग्रेज मन के खिलाफ बगावत के बिगुल फुकीस आत्मसम्मान पर आदिवासी मन के गौरव की रक्षा पर गुंडा धूर अपन प्राणों के निछावर दे। ऐसे हमारा आदिवासी समाज यदि प्रदेश के बाहर करें तो बहुत नाम आई, जिसमें जबलपुर के रानी दुर्गावती, शंकर, कतेक जन के नाम गिनान, जेमें ना आदिवासी स्वतंत्रता के आजादी की लड़ाई में मन के महत्वपूर्ण भूमिका रहे। अंग्रेज मतलब लोहा के चना चबाया के काम करे है तो हमारे आदिवासी समाज के नेता मन करे। जैन समाज प्रकृति के साथ जीते, प्रकृति के साथ खुले
विचार से खुलापन समाज में अतेक, यदि आदिवासी समाज में कहे जाए तो लोकतांत्रिक समाज, एक से बड़े समाज दूसरा आपला नहीं दिखा। हमारे बस्तर में हम सब देवी देवता की पूजा करतन, सब समाज में देवी देवता की पूजा करे परंपरा है, लेकिन ऐसे कोई समाज नहीं है जिन देवी देवता ले भी सजा सुनाए। लेकिन बस्तर में यदि ओकर देवता कहूं ओकर बात नहीं मानीस, बहुत ओला चाउर चढ़ा थे, उल्टा पाक के कुकरी दी, बोकरा भेंट करी, सब करी, और कहूं ओकर काम ला नहीं करीस, हमार बैगा मन के आवेदन ला नहीं स्वीकार करीस, आदिवासी परिवार के काम ला नहीं करीस, तो समझ ले ओकर मन के सुनवाई होते, ओकर मन के कोर्ट लगते, देवता मन के कोर्ट लगते। पहली बार तुम सुने वही बस्तर में लगते। और जैन देवता कहूं ओकर काम नहीं करी तो सजा भी सुनाए जाते और दफनाए भी जाते। गलत बात बोला था, सही बात है ना? नहीं तो आते न्याय प्रिय समाज दूसरा कौन हो सकते? काबर के आदिवासी समाज अपन देवता के साथ धान भी बोते, फसल भी बोए काम ल करते, ओकर साथ निंदाई कोड़ाई भी करते, ओकर साथ फसल भी काटते और मिंजाई भी करते। यदि कुटाई पिहाई करना है तो अपन देवता के साथ करते। खान पान रहन सहन बार ब्याह सब में अपन देवता के साथ नाचते, ओकर साथ खाते पीते सब। ये आदिवासी समाज वो अपन अलग समझ भी नहीं करे। ओकर देवी देवता मतलब हमार परिवार, हमार सियान, हमार मुखिया, ऐसे आदिवासी समाज। तो प्रकृति के साथ उन्मुक्त जीवन जीने वाला समाज आज एक मन के स्थिति में सुधार हो। यूनाइटेड नेशन एक बार व्यवस्था करीस के आदिवासी मन के, मूल निवासी मन के स्थिति में कोई सुधार नहीं होते, ओकर चिंता जाहिर करीस। पूरा दुनिया भर के 90 देश में आदिवासी मन फैले है, ओकर मन के उत्थान विकास के बात होते। हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार तुम देखे कि नक्सलवाद के नाम से कैसे आदिवासी मन के घर उजाड़े गए, कैसे ओकर मन के स्कूल तोड़े गए, कैसे शिक्षा से दूर करे व्यवस्था करे, पलायन करे, बर्बाद हुए। बस्तर में आदमी 600 गांव उजाड़ गए। जैन आदमी जैन निडर हो गए घुमत रही से बस्तर में, ओकर चेहरा में दहशत के साया, चिंता, माथा में चिंता के लकीर, परेशान। कोनो आदमी अपरिचित आदमी दिखे, पहले हमन बस्तर जान तो कहूं माटी तिहार होते, आमा तिहार होते, तो फिर रास्ता भी रोकतीस और पैसा रुपया 2 रुपया पैसा भी मांगतीस, और सेल्फी और महुआ हो गए तो जे पिए मन लहू देतीस, और मन से नृत्य भी करतीस, आते खुलापन। लेकिन ये बीच में दौर में डर के माहौल, दहशत के माहौल बोला खत्म करे काम हमारी सरकार करे। हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले लोहांडी गुड़ा की जमीन 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये हुई। आदिवासी मन के जमीन ले काम तो बहुत सुने, लेकिन आदिवासी मन की जमीन वापस करे काम कोनो करे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार करे। पश्चिम बंगाल से भी साथी मनाए, सिंगूर की घटना बहुत सुनाई देते, वो में तख्ता पलट भी हो गए, लेकिन जमीन अभी तक के उमल्ला नहीं मिले। केवल छत्तीसगढ़ में यहाँ के आदिवासी किसान मन के जमीन ला वापस करे काम ला करे। फॉरेस्ट राइट एक्ट से पट्टा दे के काम सुप्रीम कोर्ट में हम लिख के दें कि भाई हमारे यहाँ वितरण के काम नहीं हुए, आदिवासी मन के जमीन मिलना चाहिए, ये वितरण अभी तक ठीक नहीं हुए, ये रोक लगना चाहिए। नहीं तो स्थितिकारी से जे मतलब पट्टा मिल गए वो तो जमीन के हकदार हो। जमन 13 दिसंबर 2005 के पहली जन काबिज है
वो सब लजे कर पट्टा नहीं मिले तेला अतिक्रमणकारी मान के वो बेदखल करे निर्देश हुआ तरी से। लेकिन वो समय में हम दखल दें सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिकारी मन की हम वकील लगाएं और लिख के दें कि हमारे यहाँ वितरण नहीं हुए। और आज 5 लाख से अधिक जंगल में रही मतलब पट्टा देन फॉरेस्ट राइट के तहत 5 लाख हेक्टेयर तो निजी उपयोग पर दे हैं, निजी पट्टा दे है। और 4000 सामुदायिक दावा के पट्टा जब 15 लाख हेक्टेयर जमीन दे गए। आज वन संसाधन उपयोग के पट्टा ये हम वितरण करें। आज आप लोग बताते हो मल खुशी होते, बहुत पैसा कानून नियम के बात हो रही से 1996 से लागू है, नियम नहीं बन पाते से कैसे संचालन होना है। 7 तारीख के कैबिनेट हुई, कैबिनेट में पारित करें। आदिवासी मंत्रणा परिषद के बैठक हुई 8 तारीख के वो में पारित करें। और बाद आज कल 8 तारीख के विश्व आदिवासी दिवस के एक दिन पहले में अधिकारी मतलब निर्देश दें जिन दिन में आदिवासी भाई मैं मिल कर जाऊं वो दिन वो नियम बन जाना चाहिए, नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। और कल 8 तारीख के 8 अगस्त के वो नोटिफिकेशन हो गए। अब वो जन जागरण पर एक अभियान चला था, कैसे कैसे काम करी हमारे आदिवासी भाई बहनी मन, गांव के समिति कैसे बनी, उम कौन कौन रही, वो में का फैसला करी, वो मतलब का अधिकार है। ये जन जागरण अभियान चलाए बर अमन कमेटी बनाए, जिला प्रशासन है तो करबे करी, आदिम जाति कल्याण विभाग तो करबे करी, लेकिन ओकर साथ साथ सरकारी काम के साथ एनजीओ मन भी लगाएं ताकि गांव के रहिए हमारा आदिवासी भाई बहनी मन जाने को अधिकार का है। जी हाँ, आदिवासी मतलब हमारा अधिकार दें वही हम अपन बेटी माई मन ला बहनी मन ला भी अधिकार दें। आदिवासी मन के जनसंख्या के आधार पर वो कमेटी में सदस्य रही। यदि 60% वो गांव में आदिवासी है तो कमेटी में 60% आदिवासी रही, लेकिन कम से कम 50% तो आदिवासी होना चाहिए कमेटी में। और उनमें आधा महिला मर रही, समझे अर्चना वंदना? हाँ, हम जो नियम बनाए ना भी ये आदमी के आदमी मन भर नहीं रहा है, आधा माई लोग इन तक रही, हमारी बेटी माई मन तक रही। और वो समिति का अध्यक्ष केवल आदिवासी हो सका थे। वो समिति में दिगर जात के भी रही, मान लो यादव है, कलार है, मरार है, कुम्हार है, लोहार है, दिगर जात के भी है। वो गांव में कमेटी में ओकर जनसंख्या के आधार पे वो प्रतिनिधि मिली। जैसे गांव सब जात के रिथन, हमारे आदिवासी गांव मन में आदिवासी मन की संख्या ज्यादा, तो निश्चित रूप से आदिवासी मन के जत का जनसंख्या तेरे हिसाब से वो कमेटी में रही। लेकिन गैर आदिवासी मन है तीनों मन वो कमेटी के सदस्य रही, लेकिन समिति के अध्यक्ष केवल आदिवासी हुई। 1 साल तो आदमी मर रहेगा। नीलकंठ कहाँ है टिकाम जी? हाँ, 1 साल आदमी मर रही तो दूसरा साल माई लोग इन मन अध्यक्ष बनी। ठीक है नहीं? बहुत अधिकार उमदे हैं, खनिज के अधिकार है, पुलिस विभाग के अधिकार है, गांव के विकास के अधिकार है, सब विभाग के वो महावे और पढ़ू। अभी बताओ बहुत समय लगी, नियम बन गए। बहुत राज्य उड़ीसा में नहीं बने, मध्य प्रदेश में नहीं बने, बहुत राज्य में नहीं बने, हमारे छत्तीसगढ़ में बने, झारखंड में नहीं बने, हम छत्तीसगढ़ में बनाए। आदिवासी मन के उत्थान विकास पर हमारी सरकार कृत संकल्पित है, कोई समझौता नहीं। और वही पाए के यदि आदिवासी किसान है तो ऋण माफी हो है, आदिवासी यदि धान बेचे थे तो 2500 रुपये मिले है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगे इतना 1000 रुपया दे था। आज 9 अगस्त है, 20 अगस्त के दूसरा किस्त तुम्हारे खाता में फिर आ जाएगी। रोपाई हो गए, निंदाई कोड़ाई हो गए, बेटी माई मन अब तीजा ही 28 तारीख के 20 तारीख के वो खाता में तुम्हारे मई के मन के खाता में पैसा डाल दू और लुगरा बने बने लेवा हो। हाँ, पैसा देवा था, 20 तारीख के पैसा पहुंच जाये तो हमारे किसान मन के आर्थिक स्थिति सुधार।
हमारे जंगल में रही है सब आदिवासी भाई बहनी मन है दिगर जात के मन रहे थे। तेंदुपत्ता देश में सबसे ज्यादा कीमत 4000 प्रति मानक बोरा, हिंदुस्तान में कोनो राज्य में नहीं है। 4000 रुपया। पहले 7 प्रकार के लघु उपज खरीदत रही, सब 65 प्रकार के लघु उपज। और लघु उपज केवल खरीदत नहीं है बल्कि वैल्यू एडिशन होते। तिखुर के कांदा भर कोल लेत रही से अब तिखुर के पाउडर बनाते, रोजगार भी मिले थे। काजू हमारे यहाँ बस्तर में जसपुर में व्यापारी में सस्ता 50 रुपए 60 रुपए किलो में लेते से अब वो प्रोसेसिंग प्लांट लगा दें 300 रुपए से लेके 1900 रुपए किलो में बेचा था। कहाँ 50-60 रुपए और कहाँ 1900 रुपए, कते का अंतर। और सैकड़ों मतलब रोजगार मिला थे और रेट भी मिला था। लघु उपज से पैसा कमाए काम। तो आज मैं पाटन क्षेत्र का रही हूं, मोर क्षेत्र में एक ठक ट्रैक्टर की एजेंसी नहीं है, लेकिन बीजापुर चल दे आदिवासी क्षेत्र में 4-4 ठक ट्रैक्टर की एजेंसी। ये शिशुपाल सोरी कांकेर मेरी से पहली नेरी से अब क्या ठकेगा ट्रैक्टर के एजेंसी, 5 ठक एकड़ यहाँ कार के एजेंसी, मोटरसाइकिल के लाइन लगे, सब आदिवासी मनकर पैसा पहुंचा था। मोर आदिवासी भाई मन मोर अन्नदाता मन प्रसन्न है, से बड़े बात कुछ नहीं हो सका है। रोजगार के व्यवस्था, इनकम के व्यवस्था और साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था। हमारो गांव के लड़का मन अंग्रेजी में पढ़ाए, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल 300 ये मन मांग मांग के हते कन स्कूल खुलवाया। अभी भेंट मुलाकात में गिरे हैं, खूब स्कूल मांग करी। आदिवासी मन केवल 2 ठक मांग करी इस मोर से। एक तो अंग्रेजी स्कूल खुलवा स्वामी आत्मानंद के नाम से, और दूसरा किस हमारे यहाँ बैंक दे। मैं क्या बैंक लगा करूं, मैं बहुत दिन बस्तर में आता हूं, पहले तो बैंक नहीं मांगत रहे। पैसा तो आते मन माने, सुबह जा रही था रात हो जाते पैसा नहीं निकले, दूसरा दिन फिर जाए लग। तो बैंक होना चाहिए। धान खरीदी सेंटर हमन खोल दें, 2400 धान खरीदी केंद्र, 2000 सोसाइटी, और एक से निश्चित रूप से खूब पैसा आम आदमी की जेब में जाते। जेकर मनकर 1 डिसमिल जमीन नहीं है वो 7000 रुपया सालाना। इनकम बढ़ाए के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था और साथ ही स्वास्थ्य। बहुत जगह चिंता करते हैं आदिवासी मन के जनसंख्या घटत है, उल्टी दस्त में मर जाते, मलेरिया हो गए में मर जाते, छोटे छोटे बीमारी में मर जाते, कावर इलाज नहीं मिला। हम मलेरिया मुक्त बस्तर से शुरुआत करें, ओकर बाद छत्तीसगढ़ में अभियान चलाएं। 65% मलेरिया में कमी आया है, 65%। हार्ट बाजार क्लिनिक योजना लगाए, लाखों हमारे आदिवासी भाई बहनी मौकर लाभ उठाते, भेंट मुलाकात कर सब पूछत रहे। मैं उल्टी दस्त में मर जाती रही, जब 3-3.5 साल हो गए हमारी सरकार बने, उल्टी दस्त में कोई खत्म नहीं होता। कावर की इलाज की व्यवस्था हम गांव तक पहुंचा दें, हाट बाजार तक पहुंचा दें। कोरोना में मितानिन मनकर सब दवाई दी से। ये प्रकार स्वास्थ्य और बाद शिक्षा एक व्यवस्था हमन करें। अब बचीस जन हमार स्वाभिमान, हमार जेकर पहचान है, हमार संस्कृति, गोड़ी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, एला बचाए बर गांव गांव में देवगुड़ी। पहली पैसा उसा नहीं मिला दरी से, अब देवगुड़ी जतका गांव है देवगुड़ी बनाते। 2400 देवगुड़ी बस्तर है स्वीकृत करें। मैं सरगुजम जाके हैं भाई देवगुड़ी पर पैसा दो, 5 लाख तुम्हारा आवेदन ही नहीं आता। अभी रश्मिकांत हम देवो भैया, मैं कह बिल्कुल दो, प्राधिकरण से दो, डीएमएफ से दो, और विधायक निधि नहीं दे सको तो कर संशोधन करवा देवो, वो करोज दो देवगुड़ी पर। हमार देवगुड़ी हमार पहचान, बस्तर के गोटुल हमार पहचान, और हमार जिन कला है, हमार संस्कृति है, एकर संरक्षण बर, लिपिबद्ध करे बर, डॉक्यूमेंटेशन करे बर आज 41 पुस्तक के विमोचन करे ना। 41 पुस्तक जैन गोड़ी विद्रोह है, आदिवासी विद्रोह तेकर मन के संग्रहण, और एकर बर रायपुर राजधानी में 25 करोड़ रुपया के परिसर बना थे, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से हमन बना थे। अगले साल अक्टूबर के हाथ ले वो बन जाही। आप नया राजधानी भवन मांगा था,
मांगे पहले हम बना दिया था तुम्हारा 25 करोड़ के में पूरा जन आदिवासी मन के जब का विद्रोह है, संघर्ष है, आंदोलन है, तुम्हार खान पान है, तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हार नृत्य है, तुम्हार संगीत है, तुम्हार कलाकृति है, वो सब के संग्रहण हुई कि आदि काल से हमारे आदिवासी मन कौन प्रकार से जीवन जिया ओकर संग्रहण ओम हुई। बादल बस्तर में चल दे, वहां सब भाषा के जितना बोली भाषा तेकर संग्रहण करें। छत्तीसगढ़ के 16 प्रकार के बोली भाषा है, तेकर पुस्तक हम छापे ओकर शब्दावली हमर करे, ताकि हमार लड़का मन अपन मातृभाषा मत भूले, वही में पढ़ाई लिखाई करे। ये काम हम करें तो दस्तावेजी करे काम लगातार हम करत। जैन आदिवासी समाज के योगदान है वो कभी नहीं भुलाया जा सके, और वो बहुत गौरवशाली हमारी परंपरा और इतिहास है, बोला सहेज के रखे काम हमारा छत्तीसगढ़ में करना है और हम करके दिखाए हैं। अगले सालों का उद्घाटन में आप सब हम आमंत्रित करो। तो ये प्रकार के काम और जमीन और भवन के मांग करा था। मैं तो हर भेंट मुलाकात काम में जाता हूँ, हर जिला दौरा करें, जिन जिन समाज में जमीन मांगत रही सो जमीन देख काम, जेकर अगर जमीन है तो भवन बनाए बर पैसा देख काम, ये सब काम करा था। अब तो मैं विधानसभा में जाता हूँ, तिहो मांगा तिहो देता हूँ, या फिर बैठबो और निश्चित रूप से दे के काम करबो, एम कोई पीछे हटे सवाल नहीं उठाए। बहुत अगर मांग हमारे सब साथी मन करे है, अध्यक्ष जी नीलकंठे काम करे है, तो एक अब जिन गोंड राजा रघुराज सिंह स्टेडियम या सत्यम चौक गोंड राजा रघुराज सिंह के स्टेचू और विशाल शिलालेख उत्कीर्ण किया जाए। गोंड पारा का नाम, वार्ड का नामकरण गोंड महाराजा चक्रधर सिंह पोर्ते के नाम से किया जाए, ये मांग करे। और महापौर जी सहमत है क्या? सहमत है? स्टेचू लगे ना, वो स्टेचू लगाबो, महापौर जी सहमत है, एक मैं घोषणा करा था। तो बहुत अगर मांग आप करे हो, एक समीक्षा करके अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पानी थोड़ी सिरा जाए, खेती काम से तो खेती किसानी तुम थोड़ी निवृत्त हो जाओ, फिर बैठबो चर्चा करबो हर समाज ला, चाहे जमीन दे के बात हो चाहे भवन दे के बात हो, बहुत उदारता पूर्वक सब समाज देथन, यूं बैठ के चर्चा करबो यूं देबो। ये बात के विश्वास आप मतलब दिलाते हुए पूरा देश भर के प्रतिनिधि के रूप में हमारा आदिवासी नेता मना है, सबके मैं छत्तीसगढ़ में स्वागत करा था, अभिनंदन करा था। और हमारे आदिवासी समाज के द्वारा बहुत सुंदर आयोजन, पूजा पाठ भी करें। हाँ, अभी शुरू नहीं हुए, बाद अभी चढ़न तो दे आगा दे फिर ओकर मजा देख। और वो अकेला है, पूरा परिवार ला नहीं लाए न का। तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, विश्व आदिवासी दिवस के दिन शुभकामना देते हुए, अगस्त क्रांति की भी बधाई और शुभकामना देते हुए आप सब लोग प्रणाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा, बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा, बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप मन विस्तार से आदिवासी समाज के विकास के बारे में बताओ। मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय श्री ओंकार शाह जी, श्री शेर सिंह आचला जी, श्री कुमारी आरती कुंजाम जी, कल्पना भास्कर जी, दसमत वट्टी जी, श्रीमती अर्चना पोर्ते जी, श्री देवेंद्र शाह जी, श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी, लकेश्वर सिंह दसरंगपुर जी, श्री उदय प्रताप सिंह जी, श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर जी, श्रीमती चंद्रिका पोटाई, श्री इंद्रजीत पोटाई, श्री आयुष पोटाई, आप सभी आए और माननीय मुख्य अतिथि के हाथों सम्मान प्राप्त करेंगे। साथ ही वन अधिकार पट्टा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती कुसुमबाई राजकुमार बैगा, वन अधिकार पत्र वन अधिकार पुस्तिका के लिए श्रीमती राजबाई। और बड़ी खुशी की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप हमारे अति पिछड़ी जनजाति के लड़का मल्ल आज
नियुक्ति पत्र मिला थे। भृत्य के पद पे संतोषी बाई बैगा, सहायक शिक्षक के पद पे शिवरतन बैगा, सहायक शिक्षक के पद पे सुरेखा बैगा। साथ ही हमारे महिंद्रा ट्रैक्टर वितरण श्री देवसी पोर्ते पोल्ट्री फार्म में हेतु 5 लाख रुपया नरेश कुमार। CSC चॉइस कंप्यूटर सेंटर श्री विशंबर सिंह नेताम। महिला सशक्तिकरण रेडीमेड व्यवसाय हेतु राशि रुपए 2 लाख का चेक श्रीमती सविता ध्रुव। गोदना शिल्प हेतु अनुदान राशि 4,000 का प्रदाय कुमारी रीना टेकाम। गोदना शिल्प हेतु अनुदान राशि रुपए 4,000 कुमारी सावित्री उइके। बांस शिल्प हेतु अनुदान श्री बनवारी लाल श्रोते। बांस शिल्प हेतु अनुदान श्री राकेश कुमार। बांस शिल्प हेतु अनुदान 4,000 श्री लक्ष्मण कुमार। इस तरह से बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज के विभूतियों का आज सम्मान हो रहा है और हम सब के लिए बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आज माननीय मुख्यमंत्री जिला हमन प्रधान पहुना के रूप में पाके भारी बारिश हुआ थे और बावजूद भी हमारा तो ऐसे लगा थे हमारे मुख्यमंत्री आई कि नहीं, लेकिन हमारे कार्यक्रम में आई और हमार पूरा कार्यक्रम सफल हो गए। हमारे जो मांग रखे रहे कि हमारे राजा रघुराज जी के नाम में हमारी स्टेच्यू लगाया जाए ओकर पूर्ति हो गए और बहुत सारा मांग के समीक्षा करा के ओकर मांग ला पूरा करूं कि मैं स्मृति चिन्ह भेंट करे बार निवेदन करना चाहूं माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी, माननीय श्री लोकेंद्र सिंह जी और पूरा हमार कोर ग्रुप के कमेटी मल्ला आप मनाओ जल्दी से और स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि जिला भेंट करो। तुम इसमें जाना जी नहीं आप बांटा थे ना बांटा थे नहीं रखते हैं जी एक चीज और बताते हैं जी लोकेंद्र भाई इसको दीजिए इधर। यहाँ पर जितने भी हमारे सांस्कृतिक दल आए हुए हैं, हमारे देव समिति के लोग आए हुए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम बताते मुझे कहा है कि प्रत्येक समिति के लिए 25,000 रुपया उनके स्वेच्छा अनुदान से देने का उन्होंने घोषणा किया है। तो मैं हमारे सभी बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए सांस्कृतिक दलों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके लिए ये राशि जो है स्वीकृत होकर संबंधित कलेक्टरों के माध्यम से आप तक के पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोर ग्रुप के कमेटी द्वारा माननीय नीलकंठ टेकाम जी और पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे विशेष अतिथि श्री भानु प्रताप सिंह ठाकुर अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री इंद्र शाह मंडावी विधायक श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ठाकुर विधायक तखतपुर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री रामचरण यादव महापौर नगर निगम बिलासपुर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री अरुण सिंह चौहान अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री BL कोराम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल गोवाना गोड़ी साहित्य परिषद को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री खाम सिंह मांझी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उड़ीसा को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री लोकेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव गोड़ाना गौड़ महासभा को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री बिशन सिंह प्रदेशी प्रदेश अध्यक्ष गौड़ महासभा मध्य प्रदेश को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री राजेश गौड़ प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री दिवाकर पेंदाम राष्ट्रीय सचिव महाराष्ट्र को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री मूलचंद गौड़ प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्रीमती वंदना उइके हाँ ठीक